आज के लेक्चर में आपको मैं 4 टाइप्स करवा दूँगा, कौन-कौन सी हैं उन सब का मीनिंग समझाऊँगा और एक फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास उस लिक्विड रेशियो जिसको हम बोलते हैं उसके फॉर्मूले करवा दूँगा और इलस्ट्रेशन भी करवाऊँगा जितने उनके फार्मूले करवाने हैं उनके साथ ही। ओके? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज को, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली टाइप है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो, दूसरी है सॉल्वेंसी रेशियो, फिर है एक्टिव रेशियो और टर्नओवर रेशियो, जहाँ एक्टिव रेशियो कह सकते हैं या टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं उसको, और लास्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब जो लिक्विडिटी रेशियो है उसका मीनिंग क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरप्राइजेस की एबिलिटी चेक करने के लिए शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म उसके पास कितना कैश है या कितने फंड्स है जिसके साथ बिजनेस सर्वाइव कितने लॉन्ग पीरियड के लिए कर सकता है। ठीक है, इसमें हम 2 रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहली करते हैं करंट रेशियो और दूसरी करते हैं क्विक रेशियो। और आगे है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के साथ हम इंटरप्राइजेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। मींस जैसे लिक्विडिटी में हमने देखा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कितने पैसे उनके पास हैं कितने नहीं है, ठीक है। और सॉल्वेंसी रेशियो के साथ हम देखते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मींस लॉन्ग टर्म उनके पास कितना पैसा है, कितना फंड्स है, उनकी लायबिलिटी अगेंस्ट एसेट्स ज़्यादा है या कम है, बिजनेस कितने लॉन्ग पीरियड के सरवाइव कर सकता है, ये सारा कुछ देखते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो। अब एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि कंपनी की एफिशिएंसी यूज देख सकें कि उसके पास जितने उसके रिसोर्सेज हैं उसको वो कितने एफिशिएंटली यूज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे मेनली रेशियो जो कैलकुलेट होती हैं, सबसे पहले होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, अगर कितने प्रॉफिट में जा रही है तो क्या परसेंटेज है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज़ करते हैं। उसे हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। इसमें हम 2 फॉर्मूले कवर करेंगे, पहला करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो या फिर क्विक रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो, 3 नाम है इसके। ओके, अब करंट रेशो एक लिक्विडिटी रेशो है जिसके साथ हम मेज़र करते हैं कि फर्म अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कितनी जल्दी पे कर सकती हैं, पे कर सकती भी हैं कि नहीं कर सकती। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हमारी कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट रेशियो में हम रिलेशनशिप चेक करेंगे किसके बीच में? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बीच में। ओके, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास अगर 50,000 की करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसके अगेंस्ट हमारे पास 1 लाख एसेट्स हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी है। ठीक है, अगर 1 लाख की लाइबिलिटी है और हमारे पास एसेट 50,000 की है, तो हम लाइबिलिटी अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं शॉर्ट टर्म उसको पे नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज।
जितने आपके पास करंट एसेट्स होंगे उसको आपने ऊपर ले लेना है और नीचे लिखनी करंट लायबिलिटीज़, और कट करने के बाद आपके पास प्योर रेशो आ जाएगी, जैसे 2:1, 1:1, या फिर 0.5:1, कुछ भी आ सकता है। प्योर रेशो में लिखना है इसको, ये परसेंटेज वगैरह नहीं कैलकुलेट होगी। ओके, इसके साथ ही आप ये बात भी ध्यान में रखना कि जो करंट रेशो में कैलकुलेट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसमें ना बैलेंस शीट की आइटम होती है ना, तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को ही बनाई जाती है। ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर डेट है उस डेट में आपकी करंट रेशो क्या है आप वो ही कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का मीनिंग भी देख लेते हैं, और कौन कौन सी आइटम्स आपने इंक्लूड करनी है अपने करंट एसेट्स में एंड करंट लायबिलिटीज में। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमारे? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स होते हैं, या फिर इजीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश एंड कैश इक्विवलेंट में विद इन द 12 मंथ पीरियड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के विद इन। ठीक है, जो भी एसेट्स आपके विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट हो जाते हैं कैश या कैश इक्विवलेंट में, उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं आइटम, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में आपने एक्सक्लूड क्या करना है? लूज टूल्स एक्सक्लूड करना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये इसमें नहीं आएंगे। ओके, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में कौन क्या क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर, लेस प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जितने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन है वो लेस करनी है। फिर आ जाएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवलेंट, जिसमें कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, चेक्स जो पड़े हुए हैं, ड्राफ्ट्स इन हैंड है, एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स कैश एंड कैश इक्विवलेंट है वो। ओके, और उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो अगर अपने दिए हुए हैं किसी को भी, एम्प्लॉयज़ को या फिर वेंडर्स को, किसी को भी दिया हुआ है लोन्स एंड एडवांस। और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास अदर करंट एसेट्स, उसमें है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज का मीनिंग क्या होता है? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हम रीपे कर दें विद इन द 12 मंथ ऑफ बैलेंस शीट या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी आइटम इंक्लूडेड होती हैं? सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरी है ट्रेड पेबल जिसमें बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, और थर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा करंट मेजोरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, एक्स्ट्रा, एंड लास्ट में आ जाएगा आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आइडल जो करंट रेशो होती है वो मोर देन 2 होती है, मीन्स एक लाइबिलिटी के बदले 2 एसेट्स होने चाहिए। अगर आपकी 1 रुपये की लाइबिलिटी है तो आपके पास 2 रुपीज़ होने चाहिए एसेट्स में, जहाँ फिर उससे ज़्यादा। उससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म अच्छी मानी जाएगी, साउंड मानी जाएगी। ओके, चलिए अब करंट रेशियो के एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन हमारे पास टीएस करेवाल की बुक में से करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो, हमारे पास सारी आइटम्स दी हुई हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, डिवेंचर्स, इन्वेंट्रीज एंड एक्सपेंसेस पेबल। ये आइटम्स में आपने करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स जो हैं वो निकाल के उनका टोटल लगाना है और फिर करंट रेशो का फॉर्मूला पुट कर देना है वहाँ पे। ओके, तो चलिए पहले हम निकालते हैं करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि इंक्लूडेड होते हैं, तो लिखिए ट्रेड रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं, इसको ऐड कर लो। कैश एंड कैश इक्विवलेंट को भी ऐड करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करो, और मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है वो कहीं पे ऐड नहीं होगा। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इन्वेंट्री भी हमारी एसेट्स ही हैं, तो इसको भी प्लस इन्वेंट्री लिख लो। ओके, तो ट्रेड पेबल है हमारे पास 1 लाख, प्लस 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्लस 30,000 हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवलेंट्स हैं, और प्लस 20,000 हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्लस 40,000 हमारे पास हैं
इन्वेंट्री और इक्वल टू जो हमारे टोटल करंट एसेट्स निकल के आ गए 2 लाख रुपीज़। ओके, अब ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास है एक तो बिल्स पेबल्स और दूसरे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों ही ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगी फिगर 20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। ओके, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाय हो जाए करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो ये कट किया तो रेशो निकल के आई हमारे पास 2, तो करंट रेशो बन गई 2:1। ओके, और आगे हमारा सेकंड जो रेशो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं वो है लिक्विड रेशो और क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। अब क्या है जो लिक्विड रेशो भी है हमारी, जहाँ फिर जिसको हम क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो बोलते हैं, ये भी शॉर्ट टर्म जो इंटरप्राइजेज की एबिलिटी चेक करने के लिए ही होता है कि अपने वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर टोटल लायबिलिटी पे करनी है बाय टोटल करंट एसेट नहीं पे करनी होती है बाय लिक्विड एसेट्स जो ऑलरेडी फर्म के पास हो। ओके, अब लिक्विड एसेट्स आपके होते क्या हैं? लिक्विड एसेट्स आपके होते हैं वो एसेट्स जो जहाँ तो आपके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट में पड़े हो और जहाँ फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वो कन्वर्ट हो सके कैश में। ओके, सो लिक्विड एसेट में आइटम्स आपकी इंक्लूड हो जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सिंपल सी बात है, सारे जितने करंट एसेट्स हैं वो हमारे सारे लिक्विडेट हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, लेकिन जो इन्वेंट्री है उसे हमें बेचने को लग जाता है टाइम, बिकॉज वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो ख़रीद पाएंगे कि नहीं ख़रीद पाएंगे, उनको पसंद है या नहीं पसंद है। तो सिंपली अगर आपको करंट एसेट्स गिवन है तो आपने करंट एसेट्स में से माइनस करना है इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोनों ही सब्ट्रैक्ट करके जो नेट एसेट्स आपके निकल के आएंगे उसे हम बोलेंगे लिक्विड एसेट्स। ओके, या फिर क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं उसे। ओके, तो चलिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं लिक्विड और क्विक रेशो का। वो है हमारे पास क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, जस्ट जहां पर करंट एसेट्स है वहां पर अब आ गए लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। ओके, अब जो आइडियल रेशो होती हैं इसकी आइडियल रेशो क्विक एसेट्स रेशो जो है वो आइडियल होती हैं 1:1। चलिए हम फटाफट से भी इसकी भी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। वे लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, बिल्स पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेंट्रीज, और करंट लायबिलिटीज भी दी हुई हैं। सेपरेट दोनों दिए हुए हैं, तो आपको जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें फिक्स्ड एसेट इंक्लूड नहीं है। जस्ट एक कन्फ्यूजन है क्योंकि आपको कैलकुलेट करने को बोला है करंट रेशो प्लस लिक्विड रेशो ऑफ द कंपनी। तो करंट रेशो हमारी बन जाएगी करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है हमारे पास क्वेश्चन में 1,08,000 और लायबिलिटीज है 54,000, तो करंट रेशो हमारी आ गई 2:1। ओके, अब हम पहले निकालेंगे लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। हमारे पास एक इन्वेंट्री आइटम ही है करंट एसेट में जो सब्ट्रैक्ट होने वाली है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जहां पर दिए होते तो वो भी आपने सब्ट्रैक्ट करने थे। ओके, तो टोटल करंट एसेट है हमारे पास 1,08,000 की, उसमें से हमने इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर दी 54,000 की, तो नेट लिक्विड एसेट हमारे पास आ गए 54,000। तो चलिए अब हम लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हमारे पास लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 54,000 ये आ गया 1, तो रेशो हमारी निकल के आई 1:1। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है,
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।